नमस्कार, मैं संतोष उपाध्याय और ये यूट्यूबर के साथ साथ मैं खबर देता हूँ। तो मैंने अपना खुद की दिमाग की उपज नाम रखा है खबर कर्तव्य। और भाई मेरा अगर ऐसी वीडियो मैं देता हूँ आपको, और मैं आज बहुत अच्छी वीडियो देना चाह रहा हूँ। शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग लालायत है इस मुद्दे के बारे में जो मैं कहने जा रहा हूँ। और मुद्दा क्या है आपको बता दूँ, मुद्दा है इंडिया वर्सेस भारत। ये अभी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसको राजनीतिकरण दिया गया है, और राजनीति की ही उपज हो सकती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर है क्या। तो ये 5 सितंबर को ये टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट छापी थी कि मोदी सरकार कानून लाने वाली है कि देश का नाम इंडिया से बदल के भारत रखा जाएगा। तो खबर सुनते ही लोग दो भागों में बट गए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्टें आने लगी और लोग कुछ कहने लगे कि नहीं भारत ही ठीक है, कुछ कहने लगे नहीं इंडिया होना चाहिए। तो कुछ चैनल्स में, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, मैं औकात नहीं रखता हूँ, लेकिन इतनी औकात नहीं रखता हूँ कि झूठी बात का समर्थन करूँ। मैं उनसे गलत को नहीं कहें ऐसा निवेदन करता हूँ। और 70 साल बाद कुछ चैनल्स एक ही राह में क्यों आ गए मुझे नहीं पता, और उन्होंने एक तो पोल चला दी, पोल कि इंडिया होना चाहिए कि भारत होना चाहिए। तो आखिर क्या नौबत ऐसी आ गई, 70 साल बाद देश का नाम पूछते हो क्या है? क्या देश का नाम होना चाहिए, ये जरूरत पड़ गई हमें? कुछ नेता तो देशभक्ति की पराकाष्ठा पूरी कर गए। मैं अपने बाबूजी एटा से ही मैं हूँ, और एटा के बाबूजी हरनाथ सिंह यादव जी, मैं उनकी बात कहूँ, उन्होंने इंडिया एक गाली है। 70 साल बाद बाबूजी को पता चला इंडिया एक गाली है। अरे आखिर क्यों ऐसा हुआ जो इंडिया गाली लगने लगा? अंग्रेजों ने दिया ये? तो ऐसा नहीं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि ये इंडिया जो है नाम नहीं बदला जाएगा। तो आखिर पूछना चाहता है, ये देश का हर शख्स पूछना चाहता है, ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है उसमें हिस्सा लेने के लिए लालायत सभी नागरिक ये पूछना, उनके जेहन पे सवाल है ये कि आखिर क्या जरूरत पड़ी, क्यों भारत से इंडिया को लड़ाया जा रहा है, किसने बनाया ये मुद्दा। तो देश का नाम क्या है? भारत के संविधान की पहली लाइन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरी अगर संविधान में अगर अंग्रेजी प्रति में देखेंगे तो उस पर लिखा है, आर्टिकल पहले में ही लिखा है, पहली लाइन ही है, इंडिया दैट इज भारत। अगर हिंदी की प्रति मिले आपको तो देखें उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत एक पहली लाइन, जब संविधान का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली प्रति पे लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी की प्रति लेंगे तो फट्टे ऊपर ही लिखा, पहले पेज पे लिखा भारतीय संविधान। तो इससे पता यह चलता है कि जिन महान लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई उन्होंने 2 नाम इस्तेमाल किए। देवनागरी भाषा में तो हमें भारत और अंग्रेजी में इंडिया दिया। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल मैं बात करूं आपको 63 में, 63 आर्टिकल में लिखा हुआ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 124 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब आपका इंडियन आर्मी, और मैं क्या कहूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये हमारे संविधान में इंडिया शब्द को 900 बार इस्तेमाल किया गया। 900 बार, अर्थात अरे यहाँ आ जाओ, हम बहुत बड़े दावे करते हैं, गर्व से सीना चौड़ा करते हैं और कहते हैं कि हम चंद्रमा पे पहुँच गए। अरे चंद्रमा पे ले जाने वाली इसरो का पूरा नाम पता है ना? इसरो का भी तो पूरा गर्व से हम चिल्लाते रहे और हम कहते रहे कि इंडिया ने नाम रोशन किया है विदेशों में। और उसका भी तो नाम अगर मैं देखूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमारे देश के नाम 2 हैं। हमारे देश का नाम भारत है, दूसरा इंडिया है अंग्रेजी में। तो ये कोई हमारी नई बात थोड़ी है। चाइना का पूरा वर्ल्ड जानता है चाइना नाम है, लेकिन नहीं, चाइनीज अगर अपनी भाषा में बात करते हैं तो वो बोलते हैं जोंगुओ, उनका नाम जोंगुओ है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। और जापानीज दुनिया जानती है, जापानीज जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो उनका नाम है निपॉन। समस्या कहीं ना कहीं रही होगी जो कि हमें 2 नाम शब्द इस्तेमाल करने का। समस्या मेरे हिसाब से क्या रही है, भारत को अगर हम सही से हिंदी का उच्चारण करेंगे तो अंग्रेजी से भारत जब पढ़ेंगे
तो BHARAT, तो कुछ लोग भरत पढ़ेंगे उसको। हमारी कहीं ना कहीं हर देश की है, देखिए जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी का भी यही सिस्टम है। अब वहाँ के लोग इस चीज़ पे कभी राजनीति नहीं करते हैं। वहाँ के लोग कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के इधर से उधर मिला के और वो बोलने लगे भाई जोंगो ही है, ये चाइना कहाँ से आ गया, तो लोग कहेंगे इधर तेरी, ये कोई बात है यार, थोड़े से शब्दों को इधर उधर करके एक देश में ही तुम कैसा मुद्दा घिनौना बना रहे हो। तो ये परेशानी है, भारत की भी यही परेशानी होगी शायद उन लोगों की जिन महान लोगों ने हमारे ऊपर खून बहाए, हमें आज़ादी दिलाई। तो आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने क्या ट्वीट किया, क्या गलत, मैं नहीं कहना चाहूँगा, देखिए मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लालायत हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। चलो भाई, कोई किसी भी नाम से, मैं बोलता हूँ कोई भी अपने मजे में कोई शब्द यूज़ करता है तो गाली नहीं होनी चाहिए, अब शब्द नहीं करने चाहिए, लेकिन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी शब्द पर, लेकिन राजनीति एक शर्म की बात है। अब बात कहूँ, शब्द, यह शब्द ही करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है। क्या ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ मोदी जी एक्शन लेंगे क्या? लेकिन मेरे को पता है नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे ना कि जब से अपोजिशन पार्टीज ने संगठन बनाया उसका इंडिया नाम रख दिया, तो हो सकता है वो चिड़े हुए हों, बीजेपी के सभी लोग चिड़े हुए हैं कि इंडिया क्यों रख दिया, अब इंडिया बदलने का उनको याद आती है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि ये मुद्दा क्यों जन्म ले गया था। यदि इन लोगों का पहले इस इंडिया नाम से कोई घृणा होती मान लो, तो क्या मोदी सरकार की किसी भी योजना का नाम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया होता ही नहीं, मेरे को पता है। देखिए मैं बताऊं, 2016 में ये एक PIL सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उसमें इंडिया नाम हटाने के लिए आई थी। तो वो इंडिया नाम जो हटाने के लिए PIL दायर किया गया था, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से समर्थन में थी और अपना यही सबूत पेश किया था उन्होंने कि संविधान की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये इंडिया मतलब इंडिया ही भारत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यही करके उस रिट को खारिज कर दिया था कि आपको भारत कहना है भारत कहो, किसी को अगर इंडिया कहना है इंडिया कहो, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं। ठीक 4 साल बाद 2020 में भी रिट पड़ी थी, 2020 में रिट पड़ी, तो ये मोदी सरकार पूरी तरह से इंडिया नाम के शब्द और भारत के इस इंडियन नाम के साथ खड़े रहे थे। और बात वहीं से आती है, देखिए नेता को नेतागिरी तो करनी है, उनको तो सरकार बनानी है, उनको सत्ता हासिल करनी है, हो सकता है, लेकिन कुछ देशभक्त भी ऐसे हैं पता नहीं, और देश के लिए सब कुछ करने वाले लोग भी ऐसे हैं जो उसमें आ जाते। देख, हमें इन मुद्दों में नहीं भटकना है। अब मैं बात कहूँ इस सहवाग जी की, वीरेंद्र सहवाग, सबने नाम सुना होगा, कितने बड़े प्लेयर हैं वो। वीरेंद्र सहवाग जी ने क्या ट्वीट किया, उस पर लिखा कि ये पुराना नाम भारत का, इंडिया का जो भारत लौट रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है, ये नाम ब्रिटिश का देन है। अरे मैं पूछ रहा हूँ भैया, तुम्हें इससे क्या घृणा हुई? आपको ये घृणा होनी चाहिए थी, आपने उस इंडिया के लिए काम किया था, करोड़ों दर्शक तुम्हारे बैठ के तालियां बजाते थे वहाँ ग्राउंड पे, और इंडिया इंडिया जीतो, इंडिया इंडिया जीतेगी, सहवाग का नाम बहुत इंडिया से जुड़ा रहा। और आपने तो भैया स्कूल भी खोला है, उसका नाम पूरा इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्कूल खोला। आपने टी-शर्ट पहनी तब शर्म नहीं की थी कभी? अपने टी-शर्ट पे लिखा था इंडिया, कितने चौके छक्के लगाए आपने, शर्म आनी चाहिए भाई, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। और फिर इतनी देश की अगर आपको चिंता, माफ़ी चाहूँगा मैं, क्या आप गुटके का प्रचार करते हैं? कमला पसंद का प्रचार करेंगे आप? इंडिया की चिंता छोड़ दो, उसको गुटके को अच्छी बातें कहना शुरू कर दो फिर। तो आपको नहीं कहनी चाहिए, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपने उस इंडिया का नाम, इसी भारत का नाम, इस हिंदुस्तान का नाम कितना रोशन किया विदेशों में, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, मैं बताऊँगा, भारत की तरह इंडिया भी नाम हजारों साल पुराना है। अब मैं एक बहुत सरल भाषा में बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल 1 युक्ति 35 और श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र मिलता है। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियाँ, और 7 नदियाँ, बात यह है कि ओल्ड पार्शियन भाषा में हिंदू को हिंदू पढ़ा जाता था। जो राष्ट्रीय लोग जिन्हें हम पारसी बुलाते हैं ना, वो पर्शिया आज के ईरान से आए थे। उनकी एक किताब है होली, उन्होंने होली किताब में जिक्र किया और लिखा है सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा। अब लिख भी रहे उस किताब में, तो नदी को रेफर नहीं किया उन्होंने उस भौगोलिक स्थान को रेफर किया था इस हिंदू नाम से।
ये बात ना 3000 साल लगभग पुरानी है। 1200 बात करूं बीसी की, जो 516 बीसी लगभग डायरियस वन वहाँ के राजा थे। और जो ग्रीक्स लोग के, उन्हें हिंद की नॉलेज हुई तो उनसे ही मिलती है। उन्हें औक्या में जो इंडस शब्द था वो एच उसमें प्रोनाउंस नहीं करती, तो इसलिए सिंधु बन जाता है इंडस। अब ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स के लेख में इंडस नदी में एक लाइन लिखी हुई है उनके, और मैं बता दूं आपको पेज नंबर 127 पे लिखा हुआ है कि इंडस नदी में बहुत से मगरमच्छ होते हैं, ऐसा एक लाइन है। तो जब तक कि 3वीं सदी आई थी ना, इसमें राजा मैसिडोनियन जो राजा थे, उन्होंने जब अलेक्जेंडर को इन्वेट किया था, तब तक इंडिया शब्द का है ना प्रयोग होने लगा था। तो शब्द का प्रयोग इंडस नदी के उस पार का था। तो पहली सदी में इंडस मेगास्थनीज और लूसियस की किताब में भी देखने को मिलता है। अब स्थान का मतलब होती थी जगह, तो यही इंडस में स्थान जोड़ दिया, यहाँ से बन गया था हिंदुस्तान। अब यहाँ से हिंदुस्तान नाम का शायद हमें एक तरह से उपहार मिला, इस भारत के नाम का हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और जैसे इनकी किताब में तो दोनों मिलते हैं। साल 262 में लगभग नक्शे रुस्तम एक किताब है, उसमें दोनों नाम को दर्शाया गया है, इंडस लैंड और हिंदुस्तान। भारत ये हमें महाभारत की पवित्र किताब से हमें मिले हैं। और हम कह सकते हैं कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया सारे शब्द हजारों साल पुराने हैं। हमें नाम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, हमें अपनी जगह देखनी है, हमारी मातृ भूमि है। हमें इसके किसी भी नाम से, अगर हम जो पुराने नाम हमें दिए गए हैं, जिनके पीछे कितने हजारों लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए, तो ऐसे नामों के ऊपर अगर राजनीति होती है तो कम से कम माफ़ करिएगा, मैं किसी राजनीति पार्टी की बुराई भलाई नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम इन नामों को आपस में लड़ा के जनता से विरोधाभास न करो। तो मैं तो कहता हूँ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, और मैं कहूँगा आई लव माई इंडिया।